नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं के बारे में। अतः आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि अंत तक हमारे चैनल पर बने रहें। तो चलिए मित्रों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन यूरोप के उत्तर पश्चिम तट पर स्थित एक छोटा सा टापू है जिसमें 4 देश शामिल हैं: इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, जिसकी राजधानी लंदन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में इसका 11वां स्थान है। यह दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ एक विकसित और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। यह सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी है। ब्रिटेन का संविधान विश्व का प्राचीनतम संविधान है जो कुल 1400 वर्षों का परिणाम है। विश्व के लगभग सभी संविधानों पर ब्रिटिश संविधान का प्रभाव देखने को मिलता है, इसीलिए शायद ब्रिटेन के संविधान को संविधानों की जननी भी कहा जाता है। ब्रिटिश संविधान जो है वह लिखित दस्तावेजों पर कम और इतिहास परंपराओं पर अधिक आधारित है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। जैसे ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। इसकी पहली विशेषता है विकसित संविधान। विकसित संविधान सामान्यतः संविधान जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं: निर्मित संविधान और विकसित संविधान। निर्मित संविधान जो होता है एक निश्चित समय में संविधान निर्मात्री सभा द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे हम अमेरिका के संविधान को देख सकते हैं और भारत के संविधान को देख सकते हैं। वहीं इसके ठीक विपरीत विकसित संविधान जो होता है वह इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं होती, बल्कि यह संविधान जो होता है कई वर्षों के विकास का परिणाम होता है। ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान की श्रेणी में आता है क्योंकि इसका निर्माण किसी संविधान सभा द्वारा निश्चित समय में नहीं किया गया है, बल्कि यह अनेक वर्षों के विकास का परिणाम है। चूंकि मैंने आप लोग को पहले वीडियो में बता दिया था कि ब्रिटेन का संविधान जो है वह परंपराओं और रूढ़ियों पर आधारित है, इसलिए यह किसी लिखित दस्तावेजों से इसका कोई संबंध नहीं है। बहुत ही कम नियम उपनियम जो है वह यहाँ पे लिखे गए हैं, नहीं तो सभी जितने भी हैं वह सभी रूढ़ी और परंपराओं पर ही आधारित है। इसलिए ब्रिटेन का संविधान जो है एक विकसित संविधान की श्रेणी में आता है। ब्रिटेन के संविधान की दूसरी विशेषता है अलिखित संविधान। सामान्यतः किसी भी देश का संविधान जो है वह पूर्णतः न तो लिखित होता है और न ही अलिखित होता है। जिस देश के संविधान का अधिकांश भाग लिखा होता है उस देश के संविधान को हम लिखित संविधान कहते हैं, और जिस देश के संविधान का अधिकांश भाग अलिखित होता है उस देश के संविधान को हम अलिखित संविधान की श्रेणी में रखते हैं। ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित संविधान की श्रेणी में आता है क्योंकि यहाँ पे जो संविधान का अधिकांश भाग है वह अलिखित है और यह परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित है, इसीलिए यह अलिखित संविधान की श्रेणी में आता है। ब्रिटेन के संविधान की तीसरी विशेषता है लचीला या नम्य संविधान। लचीला या नम्य संविधान कहने का तात्पर्य यह है कि जब संविधान संशोधन की प्रक्रिया यदि किसी देश की सरल होती है, साधारण बहुमत के माध्यम से हो जाती है वहाँ पे संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो वह संविधान जो है वह लचीला या नम्य संविधान संशोधन कहलाता है। वहीं पे लचीला या नम्य संविधान कहलाता है। वहीं जिस देश के संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है जटिल होती है तो उस देश के संविधान को हम कठोर संविधान की श्रेणी में रखते हैं। चौथी ब्रिटेन के संविधान की विशेषता को अगर देखा जाए तो इसकी चौथी विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता होती है कि इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। प्रधानमंत्री जो है और मंत्रिमंडल वह वास्तविक सत्ता होती है और कार्यपालिका जो होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। चूंकि ब्रिटेन में यह सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है। और अगर हम लोग भारत में भी देखें तो हमारे भारत में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था को ब्रिटेन से ही अपनाया गया है। ब्रिटेन के संविधान की अगर पांचवी विशेषता को देखें तो ब्रिटेन के संविधान की पांचवी विशेषता है संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटेन में संसद जो है वह ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता को ही स्थापित किया गया है। संसद की सर्वोच्चता कहने का तात्पर्य यह है कि संसद
वहाँ पे किसी भी विषय पर, चाहे वो कोई भी विषय क्यों ना हो, कानून बना सकती है, उस कानून को बदल सकती है या उस कानून को निरस्त कर सकती है। न्यायपालिका उसके बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकती है। संसद के इस असीमित अधिकार को देखते हुए ही ब्रिटिश संसद के लिए कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद जो है पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाना छोड़ हर प्रकार के कानून बना सकती है। ब्रिटेन के संविधान की छठी विशेषता है एकात्मक शासन व्यवस्था। चूंकि शासन व्यवस्था के दो स्वरूप होते हैं, एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक शासन में राज्य की सभी शक्तियां जो होती हैं वह केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं, जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में जो शक्तियां होती हैं केंद्र और राज्यों के बीच में बटी हुई होती हैं, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के संविधान को देख सकते हैं। जबकि ब्रिटेन के शासन की समस्त शक्तियां एक केंद्र सरकार में निहित हैं और वहीं से समस्त शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। अतः यहाँ पे एकात्मक शासन जो है इसकी संविधान की प्रमुख विशेषताओं में आता है। सातवां है विधि का शासन। ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता जो है विधि या कानून का शासन है। विधि के शासन का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के अधीन होगा, कोई भी व्यक्ति जो है कानून के ऊपर नहीं होगा और प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान होगा, चाहे वह राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चाहे एक आम नागरिक कोई भी हो, उस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष हो या फिर कोई एक आम नागरिक हो, सभी जो है विधि के समक्ष सभी समान होंगे। और डायसी जो विद्यमान है, जिन्होंने कानून के शासन की तीन विशेषताएं बताई हैं, जिनमें तीन उनकी विशेषताओं में आता है विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समानता और सभी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा। ये तीनों विशेषताएं जो है ब्रिटेन में देखने को मिलती हैं, इसलिए कह सकते हैं कि वहाँ पे विधि का शासन है। इसकी अगली विशेषता है नागरिक स्वतंत्रता और अधिकार। चूंकि ब्रिटेन में, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही वीडियो में बताया कि ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, इसलिए यहाँ पे भारत और अमेरिका के संविधान की तरह नागरिकों के मूल अधिकार जो है वह लिखित रूप में प्राप्त नहीं है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ब्रिटेन में नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। ब्रिटिश नागरिक जो हैं वह किसी भी अन्य देश के नागरिकों से ज़्यादा स्वतंत्र हैं। ब्रिटेन में नागरिकों के मूल अधिकारों का आधार जो है मुख्य रूप से संसद द्वारा जो निर्मित कानून होते हैं, ऐतिहासिक समझौते जो हैं और सामान्य कानून हैं, ये सभी वहाँ के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। इसका अगली विशेषता को देखा जाए तो इसकी अगली विशेषता है मिश्रित शासन प्रणाली। ब्रिटेन ब्रिटेन संविधान में राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र तीनों व्यवस्थाओं का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। ब्रिटेन में जो राजा का पद है वह राजतंत्र का प्रतीक है, लॉर्ड सभा कुलीन तंत्र का प्रतीक है और हाउस ऑफ कॉमन्स जो है लोकतंत्र का प्रतीक है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश संविधान में इन तीनों ही प्रकार की व्यवस्थाओं का मिश्रण देखने को मिलता है। इसकी अगली विशेषता है सीमित रूप में शक्ति विभाजन का सिद्धांत। ब्रिटेन में सीमित रूप से शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाया गया है। यहाँ अमेरिका की तरह शक्ति विभाजन का सिद्धांत देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ब्रिटेन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जो है पृथक नहीं है, वे एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। ब्रिटेन में सिर्फ न्यायपालिका जो है पृथक है, इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन में शक्ति पृथककरण का सिद्धांत जो है आंशिक रूप से अपनाया गया है। जबकि अमेरिका में देखा जाए तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों में पृथकता है, इसी वजह से वहाँ पे शक्ति पृथककरण का पूर्णतः पालन किया जाता है। वहीं ब्रिटेन में शक्ति विभाजन का केवल आंशिक रूप ही देखा जाता है, शक्ति पृथक्करण का केवल आंशिक रूप ही देखा जाता है। इसकी अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। ब्रिटेन में एक स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना की गई है, जो जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पूर्णतः क्या है, अलग है। अभी मैंने ऊपर के एग्जाम्पल में बताया। ब्रिटेन में संवैधानिक सुधार अधिनियम जो 2005 है, उसी के आधार पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक व्यवस्था की गई है। इसकी अगली विशेषता है द्विदलीय पद्धति। ब्रिटेन में बहुदलीय पद्धति को न अपनाते हुए द्विदलीय पद्धति को अपनाया गया है। यहाँ प्रारंभ से ही दो दलों की प्रधानता रही है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो दल हैं, अनुदार दल यानी कंजर्वेटिव पार्टी और मजदूर दल यानी लेबर पार्टी। अगला इसकी विशेषता है अभिसमयों पर आधारित संविधान। ब्रिटिश संविधान में जो अभिसमयों का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। ये अभिसमय जो है लोकाचारों, परंपराओं और विभिन्न रूढ़ियों पर आधारित हैं। यद्यपि अभिसमय जो है कानून के समान नहीं है, फिर वे ब्रिटिश संविधान की यह अनिवार्य अंग है और इनका महत्व जो है कानून जैसा ही बना हुआ है। तो दोस्तों, ये रही ब्रिटिश संविधान की कुछ विशेषताएं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।